बिल्कुल अनूप, लगातार आंकड़े बता रहे हैं एग्जिट पोल के। हम सीधे रुक लेते हैं हमारे सहयोगी मध्य प्रदेश से सत्य विजय इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सत्य विजय, आंकड़े जो बता रहे हैं एग्जिट पोल के, मेट्राइज 28 सीटें देता हुआ दिख रहा है, पी मार्क 28 सीटें देता हुआ दिख रहा है। पिछली बार क्लीन स्वीप किया था मध्य प्रदेश में, लेकिन इस बार एक सीट का नुकसान 63% वोटों के साथ। कैसे देख रही है वहां की जनता? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मैं इस समय जनता के बीच ही हूँ, चूंकि जो एग्जिट पोल आया उसमें मोदी की हैट्रिक लगती दिख रही है और मध्य प्रदेश में भी 28 सीटों पर कमल का फूल खिलता दिख रहा है। जनता हमारे साथ है, हम जनता से ही बात करते हैं कि वो इस एग्जिट पोल को लेकर कितने उत्साहित हैं और उन्हें कितना भरोसा है इस एग्जिट पोल पर। रिपब्लिक का जो एग्जिट पोल है उसमें फिर से एनडीए की सरकार बन रही है, आपको क्या लगता है? बिल्कुल बनेगी। वो तो 22 फरवरी को जिस दिन भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उसी दिन कंफर्म हो गया था कि मोदी जी देश में तीसरी बार हमारे प्रधानमंत्री बन रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी 28 सीटें जीतती हुई दिख रही हैं। 30 सीटें जीतेंगी, 28 नहीं 29 सीटें मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आप क्या कहेंगे भैया? भैया इस बार फिर मोदी सरकार 400 पार। भैया आप बताइए। निश्चित रूप से मोदी जी ने विश्व पटल पर जिस प्रकार से भारत का नाम ऊंचा किया है और मोदी जी की सरकार निश्चित रूप से बन रही है देश के अंदर, और मध्य प्रदेश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी पूरी सीटें जीत रही है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे जो एग्जिट पोल आया? एग्जिट पोल के रुझानों ने ये तय कर दिया है, देश की जनता ने ये बता दिया है, जो राम को लाए हैं हम उनको फिर से लाने वाले। सर बताइए। आपको लगता है ऐसा कि और कोई पार्टी है भारत देश में? पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का परचम फहरा चुका है और फैर गया है। एग्जिट पोल ने भी क्लियर कर दिया है और आज देश के अंदर मोदी जी का डंका खुल के बोल रहा है और बस एक मोदी लहर की 400 पार की जो संकल्प था वो पूरा होने जा रहा है। देखिए, जितने लोग हैं हम उनसे बात कर रहे हैं, सबका ये कहना है कि मोदी की गारंटी, मोदी का मैजिक चला है और एग्जिट पोल कहीं ना कहीं इसी ओर दर्शाते हैं, इसी ओर इशारा करते हैं कि पूरे देश में ये चुनाव है मोदी के चेहरे पर था। और जनता जो कह रही है साफ तौर पर कि जिस दिन भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उसी दिन ये तय हो गया था कि मोदी हैट्रिक मारेंगे। बिल्कुल सत्य विजय, तमाम लोग यही कह रहे हैं कि जो एग्जिट पोल है वो एग्जैक्ट बनेंगे, इस पर मुहर भी लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और चलिए बढ़ते आगे देखते हैं 2 मिनट में भारत। मध्य प्रदेश के श्योपुर में नाव पलटने से हुआ हादसा। हादसे में 3 बच्चों समेत 7 लोगों की मौत की खबर। नाव पर सभी श्रद्धालु थे सवार। पंजाब में फतेहगढ़ साहिब में आपस में टकराए 2 मालगाड़ियां, 2 ट्रेन ड्राइवर हुए घायल, अस्पताल में चल रहा इलाज। जम्मू कश्मीर के राजौरी में जंगल में लगी भीषण आग। मेहरा वन क्षेत्र में लगी आग, आसपास के इलाकों में मचा हड़कंप। यूपी के फिरोजाबाद में बिजली के पोल में लगी भयंकर आग, शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। बहराइच में भीषण आग का कहर, चलती बाइक बनी आग का गोला, बाइक सवार ने कूदकर बचाई अपनी जान। मध्य प्रदेश के भोपाल में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में एक युवक की मौके पर मौत, एक गंभीर रूप से घायल। लखनऊ के ठाकुरगंज में पुलिस और हिस्ट्री शीटर बदमाश के बीच हुई मुठभेड़। एनकाउंटर में बदमाश के पैर में लगी गोली। हिस्ट्री शीटर बदमाश पर दर्ज है हत्या और लूट के कई मामले। यूपी के बदायूं में जमीन के बंटवारे को लेकर 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। एक पक्ष ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश के एटा में दबंगों के हौसले बुलंद, पुरानी रंजिश के चलते की ताबड़तोड़ फायरिंग, गोलीबारी में 2 सगे भाई हुए जख्मी। बिहार के पटना में बीजेपी उम्मीदवार रामकृपाल यादव के गाड़ी पर फायरिंग, हमले में बाल बाल बचे रामकृपाल। पाटलिपुत्र से उम्मीदवार है रामकृपाल, हमलावरों की तलाश कर रही है पुलिस। मसौरी में अपने जख्मी कार्यकर्ता से मिलने गए थे रामकृपाल, इस दौरान 2 अज्ञात लड़कों ने की फायरिंग, मामले की छानबीन कर रही है